एक मर्तबा सरकार गरीब नवाज के पीर मुर्शिद सैयदना उस्मान हारूनी और सिलसिले सोहरवर्दिया के ताजदार हज़रत सिद्दी शाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह सफर में थे। सरकार गरीब नवाज भी अपने पीर मुर्शिद के साथ थे। चंद भूखे आए और उन भूखों ने शिकायत की, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी थैली में हाथ रखा और मुट्ठी में जितनी अशरफी आई सब उन फकीरों को एक करके दे दिया। मगर वहां पर अशरफी रुपए आपको समझाने के लिए बोला हूं कि रुपए से पेट तो नहीं भर जाएगा। एक भूखे आदमी को आप रुपया देंगे तो बाजार में जाके खाएगा ना, जहां बाजार ही ना हो वहां क्या करेगा वो। सरकार गरीब नवाज ने देखा कि ये भूखे हैं, फरमाया तुम लोग कितने लोग हो? उन्होंने कहा 6। सरकार गरीब नवाज ने अपनी थैली से 6 रोटी निकाली और एक एक के हवाले कर दिया। सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार सैयदना उस्मान हारूनी से फरमाया तुम्हारा मुरीद कितना गरीब नवाज है, तुम्हारा मुरीद कितना गरीब नवाज है। बस एक अल्लाह के वली की जुबान से गरीब नवाज का जुमला निकला। आज दुनिया उन्हें गरीब नवाज के नाम से पुकारती है और क़यामत तक दुनिया उनको गरीब नवाज के नाम से पुकारती रहेगी। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत तो फिर कभी आप सुन लेंगे। अभी हमारे मौलाना जाफर आबिद साहब ने एक शेर पढ़ा, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। सरकार गरीब नवाज अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ, मुईनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ और कुफ्र की तारीकियों में वहां इस्लाम का चिराग जलाओ। सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ किया, सरकार आपकी जुदाई हमें कैसे बर्दाश्त होगी, आपकी जुदाई हम कैसे सह सकेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हुआ, मुईनुद्दीन जाओ, जब तुमको हमारी याद आ जाए और जब तुम ज़ियारत करना चाहो सर को झुका लेना, हमारी ज़ियारत नसीब हो जाएगी। ये बुज़दा सुना, बिशारत सुनी, सरकार गरीब नवाज ने आए, हिंदुस्तान आए। याद रखिए अल्लाह वाले अपनी करामतों का इजहार तब करते हैं जब इस्लाम को उसकी जरूरत हो, जब उससे दीन की खिदमत हो। गरीब नवाज जब अजमेर आ रहे थे तो नागौर में एक पीतल की गाय बधी लोगों ने बना के रखा था, उसकी पूजा कर रहे थे। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया ये कितना दूध देती है, ये गाय कितना दूध देती है। पुजारी ने कहा कि साहब ये गाय दूध नहीं देती है, ये पूजने के लिए इसको हम पूजा करते हैं, इसकी हम पूजा करते हैं। फरमाया अगर दे तो क्या ये पीतल की गाय कैसे दूध देगा, लाओ बाल्टी लाओ। आपने थन को हाथ लगाया, पूरी बाल्टी भर गई। क्या दूसरी बाल्टी लाओ, दूसरी बाल्टी भर गई। जितनी बाल्टी लाया सब बाल्टी भरती चली गई। उस पुजारी ने देखा, कहा ये कोई अल्लाह का नेक बंदा है, कोई अल्लाह का वली है। कदमों पर सर रखा और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुशर्रफ इस्लाम हुआ। आए
अजमेर मुकद्दस बहुत वाक़यात आपने सुने हैं और फिर सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा सरकार गरीब नवाज को सरकार की याद आई। सरकार की याद का मतलब क्या है? ज़ियारत की याद आई। आपने अपनी गर्दन झुकाई, मुराकबा किया, मगर दीदार नसीब नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर गर्दन झुकाई, मुराकबा किया, फिर दीदार नहीं हुआ। तीसरे दिन सरकार की ज़ियारत नसीब हुई। सैयदना गरीब नवाज ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तीसरा दिन है, मैं हुजूर की याद, मैंने अपनी गर्दन झुकाई कि हुजूर का दीदार हुआ, 2 दिन से दीदार नसीब नहीं हो रहा था, ये तीसरा दिन है। फरमाया, मोइनुद्दीन, बहुत गौर से एक बात मेरी सुन लीजिएगा, मोइनुद्दीन, तुमसे एक मुस्तहब गैर इरादी तौर पर छूट रहा था। एक मुस्तहब गैर इरादी तौर पर छूट रहा था। तुम्हारा इरादा छोड़ने का नहीं था, गैर इरादी तौर पर छूट रहा था। इसकी वजह से तुम्हारी ज़ियारत, मेरी ज़ियारत तुमको नहीं हो रही थी। इससे एक ज़हन आपको मिला कि मुस्तहब पर अमल करना कभी सरकार की ज़ियारत का सबब बन जाता है, और मुस्तहब को छोड़ना कभी महरूमी की, कभी महरूमी हो जाती है। याद रखिए, दुनिया का पीर अपने मुरीदों को राह दिखाने के लिए आता है, राह बताने के लिए आता है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता बताने के लिए आता है। वो नमाजों की पाबंदी का हुक्म देता है। इसलिए हर मुरीद को चाहिए कि वो अपने पीर की हिदायत पर अमल करे। इस तवक्को और इस उम्मीद पर कि हमारा पीर सब कुछ कर देगा, ये किसी कदर मुनासिब जुमला नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ वजल का इरशाद है, फवैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल जहन्नम का एक तबका है, ये कह दीजिए पावर हाउस। जो जहन्नम की आग ठंडी होती है तो उस को खोल दिया जाता है तो जहन्नम गर्मा जाती है। वो वैल उन नमाजियों के लिए है जो अपनी नमाज को वक्त से बेवक्त करके पढ़ा करते हैं। तो जब कज़ा करने के लिए कि ये हुक्म है, तो जो नमाज ही न पढ़े उसके लिए क्या हुक्म होगा? इसलिए नमाजों की पाबंदी कीजिए और सही तौर पर नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जो भी गया वो खाली नहीं आया। शर्त यह है कि अकीदत सच्ची हो। इंशाअल्लाह आपको भी फैज़ मिलेगा।